चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th का रिवीजन वर्कशीट नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि एक एमसीक्यू है। अब देखिए यहाँ पर हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है। हमने बताना है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में एक पॉलिनोमियल होता है, उसके वेरिएबल पर, वेरिएबल जैसे कि यहाँ पर एक्स है ना, ये एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स होते हैं। तो किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो देखिए हमारे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है एक्स एंड इस वेरिएबल x पर हाईएस्ट पावर है 4। यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 0 है एंड यहां पर x पर पावर है 4। तो वेरिएबल x पर हाईएस्ट पावर है 4, तो हमारे इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 4। सी ऑप्शन में हमें 4 यहां पर गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस पर हमारे पास में एक पॉइंट है -3, -5। हमने बताना है कि हमारा जो ये पॉइंट है -3, -5, इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा। अब देखिए ये हमारा है कार्टेशियन प्लेन, इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है उसका जो एक्स होता है वो भी प्लस का होता है, वाई भी प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट है, उसका जो पॉइंट होता है उसमें एक्स माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस का होता है, वाई भी माइनस का होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का होता है एंड वाई माइनस का होता है। ठीक है। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है इसका एक्स भी माइनस का है, वाई भी माइनस का है। जो ये पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है। तो सी में हमको थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो आपने याद रखना कि कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका एक्स 0 होता है एंड वाई कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। तो आपने याद रखना कि कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका तो एक्स 0 होगा ही होगा, वाई पर कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर बी ऑप्शन में जो पॉइंट है इसका एक्स 0 है, वाई पर तो -4 है। क्योंकि हमारे इस पॉइंट का एक्स 0 है तो ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास में एक इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x। क्वेश्चन कहता है कि क्या होगा अगर हम x का वैल्यू 1 इंक्रीज कर दें। तो हमारे पास में पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू 3x। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हम x का वैल्यू 1 इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम x को रखते हैं 1 तो y कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। अगर हम x को रखते हैं 2, एक बढ़ा लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। x को एक और बढ़ा लेते हैं, 3 कर लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब हम x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, तो 3 का 6, 6 का 9 हो गया, यानी कि 3 इंक्रीज करता है। तो हमने देखा कि अगर हम x का वैल्यू 1 इंक्रीज करते हैं तो जो y है वो 3 इंक्रीज करता है ना। तो y क्योंकि 3 इंक्रीज होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें एक पॉइंट गिवन है 4,3। हमारा पॉइंट का नाम है P एंड ये हमारे पास में है 4,3। हमने बताना कि हमारा जो ये पॉइंट है ये x एक्सिस से कितना परपेंडिकुलरली दूर है। तो आपने याद रखना कि अगर हमें x एक्सिस से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो हम उसका y एक्सिस लिखते हैं। ठीक है। तो y यहाँ पर 3 है, y यहाँ पर 3 है, तो x एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 3, जो कि हमको बी ऑप्शन में गिवन है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा गया होता कि इस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है तो हम x वाला लिखते हैं, तब हमारा आंसर आता 4। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये हमको गिवन है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हमको गिवन है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है ये हमने बताना है। अब देखिए आपने याद रखना है कि अगर x के ऊपर अंडर पावर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। x के ऊपर कोई फ्रैक्शन में पावर है जैसे 1/3 है या 1/4 है, कुछ भी है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। x के ऊपर अगर माइनस में पावर है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, जैसे -3 है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा।
एक्स अगर फ्रैक्शन में है, यानी कि वेरिएबल अगर नीचे है, फ्रैक्शन में है, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए सी ऑप्शन में एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये हमको गिवन है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हमको गिवन है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमने बताना है। अब देखिए आपने याद रखना है कि अगर x के ऊपर अनरूट पावर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। x के ऊपर कोई फ्रैक्शन में पावर जैसे 1/3 है या 1/4 है, कुछ भी है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। x के ऊपर अगर माइनस में पावर है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, जैसे -3 है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। x अगर फ्रैक्शन में है, यानी कि वेरिएबल अगर नीचे है, फ्रैक्शन में है, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए सी ऑप्शन में x जो है वो डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमसे कहा गया है कि हमारे पास में एक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, और जो सेविंग अकाउंट है वो हर महीने 100 रुपए इंक्रीज कर जाता है, 100 रुपीज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, वाई। मान लेते हैं कि हमारे पास में शुरू में कितने रुपीज है, शुरू में हमारे पास में 100 रुपीज है, फिर एक महीने बाद उसमें हो जाएगा और 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 महीने बाद 100 दो बारी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, शुरू में तो यहाँ पर 100 ही होगा 0 मंथ में, और फर्स्ट मंथ में हो जाएगा 200, एंड सेकेंड मंथ में हो जाएगा 300। इसी प्रकार से फोर्थ मंथ में हो जाएगा 400। तो अगर हम इसका ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे ना, तो ग्राफ बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये तो हमारे पास में टाइम हो गया ना, टाइम मंथ में है ना। एंड यहाँ पर हमारे पास में अमाउंट हो गया जो बढ़ता जा रहा है ना, तो पहले 100 है, फिर 200 है, फिर 300, इस प्रकार से ना। तो देखिए शुरू वाले मंथ में तो कितना होगा, 0। शुरू वाले मंथ में तो 100 होगा, है ना, शुरू वाले मंथ में तो 100 होगा। फिर एक महीने के बाद वो हो जाएगा 200, तो एक महीने के बाद में हो जाएगा 200, 2 महीने के बाद में हो जाएगा 300। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये ग्राफ ऐसे तैयार हो जाएगा। तो देखो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर हमारे पास में एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसमें प्रिंसिपल जो है वो हमेशा 100 रुपये बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसमें 100 रुपये हर महीने ऐड होते जा रहे हैं, ग्रो करता जा रहा है वो 100 रुपीज से, तो उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा, है ना। ऊपर की तरफ को ये ग्राफ जाएगा तो उसका पॉजिटिव स्लोप होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट्स इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पर जो ये करते हैं तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये क्या होता है, ये ओरिजिन होता है ना। एंड ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है 0,0, है ना, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास में यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, एक है 0,0 एंड दूसरा है 3,4। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालना है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट है ए एंड दूसरा वाला पॉइंट है बी। तो हमने ए से बी का डिस्टेंस निकालना, जो कि होता है ए बी, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो ये पहला पॉइंट है इसके हम कोऑर्डिनेट्स को लेंगे x1 y1, ये जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x2 y2। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अनरूट लगा करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x2 है 3, x1 है 0, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर प्लस, फिर हमने y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखना है। y2 हमारा 4 है, y1 हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा 4 माइनस 0 का, और यहाँ पर होल स्क्वायर। करेक्ट। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में अनरूट तो है ये, 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 यहाँ पर, 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा अनरूट के भीतर 9 प्लस 16 25,
अंडर रूट ऑफ 25 होता है 5, है ना, क्योंकि 5 5 जो 25 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 25 होता है 5। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना आ गया, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना आ गया, 5 आ गया, जो कि हमें सी ऑप्शन में गिवन है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमने पी ऑफ जीरो का वैल्यू निकालना है, यानी कि हमने एक्स की जगह पर जीरो रखना है, पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पर जीरो रखना है एंड इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो हमने एक्स की जगह पर रखना है जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो का क्यूब, फिर माइनस, फिर 2, फिर एक्स की जगह पर आएगा जीरो, फिर प्लस 1। अब देखो जीरो का क्यूब होता है जीरो, फिर माइनस 2 इंटू जीरो भी हो जाएगा जीरो, फिर आएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस 1, है ना। जीरो माइनस जीरो प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 1। तो पी जीरो का वैल्यू हमारे पास में कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे 10th क्वेश्चन का फाइनल आंसर।